नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ जो भी बड़ा मुद्दा है उनके साथ संवाद। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव गोगोई, जो कि लोकसभा सांसद है कालियाबोर से, असम और नॉर्थ ईस्ट भारत का एक प्रमुख चेहरा है। और आज जो मुद्दा है वो हम बात करेंगे नागालैंड के बारे में। अभी आपने देखा था कि किस तरीके से नागालैंड का जो मोन शहर है, वहां का ओटिंग गांव, जहां पर सेना द्वारा 14 लोगों को कथित रूप से मार दिया गया। और क्यों? क्योंकि ये कहा गया वो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला था, शायद सेना उन लोगों को ठीक से पहचान नहीं पाई। और उसके बाद से नागालैंड में काफी हिंसा हो रही है और वहां पर हालात ठीक नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि जो नॉर्थ ईस्ट भारत है वो सरकार इस समय उसको संभाल नहीं पा रही है? पहले त्रिपुरा, फिर मेघालय, असम और अब नागालैंड में भी उसी तरीके के हालात हो रहे हैं। तो आइए इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे गौरव गोगोई से। गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। गौरव, जो मेरा पहला सवाल है कि जो नागालैंड में हो रहा है, क्या ये कहना सही होगा कि इस समय केंद्र सरकार उत्तर पूर्वी जो भारत है उसको संभाल नहीं पा रही है ठीक से? बेशक नीलू जी, अगर आप इस साल का देखें कि हर महीने उत्तर पूर्वांचल के किसी न किसी राज्य में तनाव का माहौल है। इस महीने में नागालैंड की में 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है आर्मी फायरिंग में। पिछले महीने मणिपुर में एक आर्मी कर्नल और उनकी बीवी और बच्चे की हत्या हुई थी, उग्रपंथियों ने की थी। उससे 2 महीने पहले शिलोंग में एक एक्स मिलिटेंट को मारे जाने के लिए शिलोंग में 2-3 दिन के लिए एकदम तनाव का माहौल था। असम और मिजोरम की पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ हुए उसमें असम के काफी पुलिसकर्मी मारे गए। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि जो केंद्र सरकार को जो महत्व, जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, जो राजनीतिक सूझबूझ दिखानी चाहिए थी, जो उत्तर पूर्वांचल के राजनीतिक इतिहास को परखना चाहिए था, कहीं ना कहीं इसमें गृह मंत्री अमित शाह बार बार विफल हुए हैं और चूक उनकी दिखाई दी। लेकिन जो नागालैंड में जो हालात है इस समय, नागालैंड में अब हॉर्नबिल फेस्टिवल भी रद्द कर दिया गया, जो इतना बड़ा फेस्टिवल है। और वहां के जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स क्या दर्शाते हैं आपके हिसाब से, और कैसे ये चीजें आगे ठीक होंगी? देखिए, वास्तविक में आज के तारीख में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जहाँ पे नागालैंड की जो विभिन्न जनजाति हैं, ट्राइब्स हैं, आके एकजुट होकर अपनी संस्कृति को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। और कहीं ना कहीं नागालैंड की जो ऐतिहासिक छवि है कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है, यहाँ पे इंसर्जेंसी का राज होता है, उसको हटाने की, इस छवि को हटाने की, मिटाने की कोशिश एक है। और आज जब हॉर्नबिल फेस्टिवल कैंसिल हुआ है तो बहुत दुख के साथ, बहुत अफसोस की बात, क्योंकि ये फेस्टिवल, ये त्योहार उनके दिल के बहुत करीब है। तो यही इससे प्रकाशित होता है कि कितनी पीड़ा आज नागालैंड के लोगों में है। और आप स्वाभाविक है, भारत के किसी भी देश में अगर बस में जाते हुए 7-8 लोगों को उग्रपंथी समझकर अगर सेना उनकी हत्या कर दे, निहत्थे लोगों की, तो आवश्यक स्वाभाविक रूप से पीड़ा तो होगी ही। लेकिन लगता है कि क्योंकि उत्तर पूर्वांचल है, क्योंकि ये नागालैंड है, तो कहीं न कहीं दिल से एक दूरी हमको केंद्र सरकार के वाणी में, उनकी बातों में सुनाई देती है। तो इसीलिए भी इस उत्तर पूर्वांचल नागालैंड में, जहाँ से पहले से ही उनको लगता है कि दिल्ली से जितना उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिलता। और आज इस प्रकार के घटनाओं के द्वारा उनके दिल पर और ठेस पहुंचती है, उनके दिल पर और चोट पहुंच लगती है। लेकिन ये मोन शहर में जो घटना हुई है गौरव, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? आप सेना की विफलता इसे मानेंगे या केंद्र सरकार की मानेंगे? देखिए, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक सूत्रों से जो पता चला है तो कहा गया है कि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है वो गलत हुई है। बात हमने कल डिब्रूगढ़ में आके यहाँ पे जो कुछ 2 घायल व्यक्ति हैं, उनके परिवारों से भी हम मिले। वो कह रहे हैं कि उनको कभी, उनके गाड़ी को कभी रोका गया ही नहीं था, कोई बैरिकेड था ही नहीं, कोई चेक पॉइंट था ही नहीं, सीधा-सीधा गोला बारूदी हुई, हम्म। बम फेंके गए
डायरेक्ट फायरिंग हुई। तो और केंद्र गृह मंत्री पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रक को हमने रोकने को कहा, ट्रक ड्राइवर ने बात नहीं सुनी। तो बहुत सी बातें सुनने में आ रही है, तो इसलिए हम एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई और इंसाफ ये नागालैंड के लोगों का हक बनता है। लेकिन गौरव, क्या ये सही बात है कि आप जो नागालैंड के जो पीड़ित परिवार हैं, आप उनसे मिलने जा रहे थे, आपको एयरपोर्ट पर रोका गया, तमाम वो पिक्चर्स सामने आई, तो ऐसा क्यों किया आप लोगों के साथ जब आप जा रहे थे? तो देखिए, यही तो हमको भी बहुत ही रहस्यजनक लगता है, क्योंकि हमारी मंशा यही थी कि सोनिया गांधी ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसमें जितेंद्र सिंह, जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्रालय में देख चुके हैं, हम डॉक्टर अजय कुमार, जो जिनकी बैकग्राउंड पुलिस में है और वो स्वयं एक फॉर्मर एमपी हैं और नागालैंड की इंचार्ज है। और हमारी मंशा बस यही थी कि हम एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन, सोनिया गांधी जी एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना चाहती थी मोन जिला में, और मोन के लोगों को बताना चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी इस दुख के समय उनके साथ शामिल है और उनकी आवाज को हम उठाएंगे, उनकी सच्चाई को देश के सामने हम प्रकाशित करेंगे। यही हमारी मंशा थी। 3 लोगों को कल एक इलीगल ऑर्डर के द्वारा लगभग 4-5 घंटे हमको जोरहाट एयरपोर्ट में हमको कैद रखा। पुलिस की इतनी मैंने संख्या कभी नहीं देखी, पुलिस बलों की इतनी संख्या कभी नहीं देखी। और बहुत हमने कोशिश की कि हम अगर जिले के जहाँ पे डायरेक्ट स्पॉट है, जहाँ पे ये फायरिंग हुई, वहां पे हम नहीं जाएंगे, उसे हम 20-25 किलोमीटर दूर पे रहेंगे और बस लोगों से बात करेंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे, परिवार के सज्जनों से बात करेंगे। इस बातचीत से ये वर्तमान सरकार इतनी बौखला गई क्यों है, ये मुझे समझ नहीं आया। कहीं ना कहीं मुझे ये सोच में आती है, मैं सोचता हूँ कि सच्चाई को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि उनका जो वर्जन है, उनके मुताबिक जो हुआ है, वो सच्चाई प्रकाशित ना हो, सरकार जो बोल रही है वो ही मीडिया के सामने आए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मंशा से हमारे कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन को रोका गया था। गौरव, जो एक और डिमांड चारों तरफ से उठ रही है इस समय कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, उसको हटाने की बात कही जा रही है कि जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, और खासकर अगर नागालैंड की हम बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर अब डिमांड उठ रही है कि इसको हटा देना चाहिए। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी ये कहा, कॉनराड सैंगमा ने भी ये कहा, और कई जगह से ये बात लोग कह रहे हैं कि अब एफ्स्पा हटा देना चाहिए। आखिर क्या है, एफ्स्पा के साथ सरकार क्यों कंटिन्यू करना चाहती है और उस पर क्यों देखिए नहीं विचार आज करना चाहता? देखिए वर्तमान में उत्तर पूर्वांचल में विभिन्न राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में शांति का माहौल है। ये 1990 का दशक नहीं है जब चारों तरफ उग्रपंथी थी। आज के तारीख में जो भी मेजर काउंटर इंसर्जेंट ग्रुप्स है, सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया है, सभी ने अपने सरेंडर कर दिया है। तो क्या आज के तारीख में, जहाँ पे उत्तर पूर्वांचल काफी शांति प्रिय है, शांतिपूर्ण है, विकास की बात हम करते हैं, नौकरी की बात हम करते हैं, आज के तारीख में क्या आफ्स्पा की जरूरत पड़ती है या आज के तारीख में उत्तर पूर्वांचल में नहीं पड़ती? इसको लेके आर्मी को मुझे लगता है आत्मा मंथन करना चाहिए। जहां पे बात आती है कि आपने 2 राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में कहा, ये दोनों राज्य सरकार तो बीजेपी की नेडा अलायंस के भागीदारी हैं। नागालैंड की सरकार बीजेपी के सहयोगी दल है, मेघालय की सरकार बीजेपी के सहयोगी दल है। तो बीजेपी के खुद के ही उनके समूह में, उनके गुट में हमको इस प्रकार का क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार के मतभेद दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार के 2 पक्ष हमको सुनाई दे रहे हैं। तो यही कहीं ना कहीं मुझे प्रश्न उठता है कि गृह मंत्री और बीजेपी के अपने ही उत्तर पूर्वांचल के सहयोगी दल की बात सुनते हैं या बस उनके द्वारा बस सत्ता हासिल करना ही उनकी मंशा है। ये जो नेडा उन्होंने बनाया है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, ये वास्तविक में इसपे कुछ नॉर्थ ईस्ट के मूल मुद्दे इस पे चर्चा होते हैं या एक बस एक नॉन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक अलायंस है जिसका उद्देश्य सिर्फ सरकार को तोड़ना और विधायकों को खरीदना है? ये प्रश्न भाजपा को करना, इस प्रश्न का उत्तर भाजपा को देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो नीडा बनाया है नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, उसका काम सिर्फ ये है कि सरकारों को तोड़ना और किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को अलग करना, ये इसका काम है, आप कह रहे हैं?
बेशक ये नेडा जो उन्होंने बनाया है, हमने सोचा नेडा के द्वारा उत्तर पूर्वांचल के जो अहम जो समस्याएं हैं, विभिन्न राज्य सरकार इसमें शामिल होकर इसका हल निकालेंगे। लेकिन क्या देखा गया है कि असम और मिजोरम बॉर्डर क्लैश हो रहा है, दोनों पुलिस एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज मेघालय में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वापस लेना चाहिए, उसको लेकर उन्होंने असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया, वो तो खुद के केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री कुछ महीने पहले अपने केंद्र सरकार के खिलाफ, उनके चीफ सेक्रेटरी के पद को लेके केंद्र सरकार के खिलाफ थे। तो कहीं ना कहीं ये नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस एक नॉन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक अलायंस हो गया है, जो और जिसका मंशा मुझे लगता है कि ये नहीं कि हम उत्तर पूर्वांचल में विकास, शांति, अमन और चैन लाए। उनका उद्देश्य बस ऐसा ही है कि हम सत्ता कैसे हासिल करें और बीजेपी की राजनीतिक जो उनकी जो फुटप्रिंट है उसको कैसे बढ़ाएं। गौरव, एक सवाल और भी है। जो ये नागा पीस टॉक्स चल रहे थे, जो शांति वार्ता नागाओं के साथ चल रही थी, 2015 में कहा उन्होंने कि समझौता बनाया, फिर जो विद्रोही समूह है उसने कहा कि उन्हें अपना झंडा, एक अपना संविधान चाहिए। अब जो ये घटना हुई है मोन शहर में, आपको लग रहा है कि नागाओं का जो एक भरोसा था सरकार में वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, और जो पूरी शांति वार्ता है वो डिरेल हो गई है कहीं ना कहीं? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो जो पीस अकॉर्ड है, वो पीस अकॉर्ड आज इतने साल बीत गए, ना आपने देखा है ना मैंने देखा है। तो किस डॉक्यूमेंट को लेके साइन हुआ, किस डॉक्यूमेंट को लेके इतना शोर शराबा हुआ, प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचवाई, भाजपा ने अपनी पीठ थपथपाई, उसकी सच्चाई डिटेल्स ना आपने देखी है ना मैंने देखी है, ना मुझे लगता है कि उत्तर पूर्वांचल की किसी राज्य सरकार ने देखा। दूसरी दूसरी बात यह है कि हाँ, वार्तालाप चल रही है, आज भी शांति का माहौल नहीं है, कोई कंसेंसस नहीं बना है। तो मौन की जो ये घटना हुई है, इससे इससे निश्चय ही हमारे ये भारत सरकार और जो विभिन्न जो गुट है उनके बीच में जो शांति वार्तालाप हो रही है उस पर प्रभाव पड़ेगा ही। हॉर्नबिल फेस्टिवल जैसा एक बड़ा त्योहार आज विभिन्न लोगों ने उसको कैंसिल कर दिया, इस पीड़ा का ही और वर्तमान समय के इस जो संवेदनशीलता है उसको ही प्रकाशित करता है। मेरी अपेक्षा है कि उत्तर पूर्वांचल के हित में कांग्रेस पार्टी ने भी अपील की है कि हम अमन और चैन चाहते हैं। वी अपील फॉर पीस फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट हो, सिविल सोसाइटी हो, एनजीओ सेक्टर हो, चर्च हो, ये विभिन्न ग्रुप्स हो, हम सबसे शांति की हम अपेक्षा करते हैं। और मैं बस चाहूंगा कि हम वापस शांति के मार्ग पर चलें, लेकिन इसके लिए आज केंद्र सरकार को बड़ा होना पड़ेगा, अब बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और आज केंद्र सरकार, बहुत अफसोस की बात है कि उन्होंने केंद्र सरकार के तरफ से कोई मुआवजा आज इन पीड़ित परिवारों को नहीं दिया है। आज आर्मी के द्वारा 17 लोग, वो किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पिता हैं। आज क्रिसमस का महीना है, ये सब क्रिसमस का सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्रिसमस का त्योहार वो निभाना चाहते थे। लेकिन आज आज ये जो समय है, ये दिसंबर उनके लिए एक काला दिसंबर, एक काला समय आ गया है। तो इस पीड़ा के समय केंद्र, जब सरकार ने खुद खेद प्रकट किया है, तो मुआवजा देना ये उनको चाहिए था, जिम्मेदारी बनती है। ये हमारी भी दावा है, नागालैंड की कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि जो पीड़ित परिवार है, जो जहाँ पे मृत्यु हुई है, उन घरों में 1 करोड़ रुपए दे। तो ये कदम भी सरकार नहीं ले रही। गृह मंत्री ने जिस प्रकार पार्लियामेंट में बयान दिया, ऐसा लगता है कि वो तो जिम्मेवार नागालैंड और मोहन जिला के लोगों को ठहराते हैं। तो इस प्रकार से दरार और दूरी और बढ़ती है। नागालैंड लोग और सेना के प्रति दूरी बढ़ती है, नागालैंड लोग और केंद्र सरकार के बीच में जो दूरी है वो और बढ़ती है। जबकि हम शांति के लिए, हम दरार नहीं, हम चाहते हैं कि दिल करीब आए। लेकिन आपको क्या लगता है, जो एक मैंडेट लेकर बीजेपी की सरकारें जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पर बनी थी, आज भी लेकिन एलिनेशन बहुत ज्यादा है। आज भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लगता है कि जो भाजपा है वो एक बाहर की पार्टी है। लेकिन वही लोग थे जिन्होंने भाजपा की वहां पर सरकार भी बनाई। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को अभी भी बीजेपी समझ नहीं पाई है, क्या ये कहना सही होगा? बेशक, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की खुद की एक संस्कृति है, उनकी खुद की एक पहचान है। यहाँ पे विभिन्न जनजाति है, विभिन्न यहाँ पे सुंदरता है,
प्राकृतिक सुंदरता है, हमारे कौन से संस्कृति को बढ़ावा भाजपा ने दिया है, हमारे कौन से प्राकृतिक सौंदर्य को भाजपा ने बढ़ावा दिया है, हमारे कौन से राजनीतिक इतिहास को भाजपा ने बढ़ावा दिया है। भाजपा ने बस अपनी जो उनकी नागपुर की जो उनकी विचारधारा है उत्तर पूर्वांचल में थोपने की कोशिश की। यहाँ पे जो हमारी संस्कृति है, यहाँ पे जो हमारी इतिहास है, यहाँ पे जो हमारे विभिन्न जनजाति के बीच में जो रिश्ता है, उसको कहाँ उन्होंने बढ़ावा दिया, समझने की कोशिश ही कहाँ की। तो इसीलिए आज की तारीख भी सरकार निश्चय उनकी हो सकती है, लेकिन उत्तर पूर्वांचल में आज भी कांग्रेस के प्रति लोगों का एक लगाव है, क्योंकि राजीव गांधी जिस प्रकार से आए प्रधानमंत्री के समय, जिस प्रकार से उन्होंने घूमा, असम अकॉर्ड के द्वारा जिस प्रकार से शांति आई, मिजो अकॉर्ड के द्वारा जिस प्रकार से शांति आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जितना हमारे उच्च शिक्षा की जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, कांग्रेस पार्टी आज वर्तमान की जो मांगे हैं राज्यों की, युवाओं की, उसको समझती है और इसीलिए आज भी एक लगाव कांग्रेस पार्टी के साथ है। लेकिन गौरव, इन तमाम चीजों के बावजूद लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, वोट सारा बीजेपी को जा रहा है, सरकारें बीजेपी की बन रही हैं। कांग्रेस भले ही जितनी भी कोशिश करे, और आपने कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो अभी भी कांग्रेस के ज्यादा करीब माने जाते हैं, तो लेकिन क्या वजह थी कि कांग्रेस से वो जो वोटर था वो ड्रिफ्ट क्यों हो गया? देखिए, आज जो इनके जो जुमले हैं, जिस प्रकार से आज जुमलों की राजनीति चल रही है, अगर मोदी जी बोलते हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो यहाँ पे बोला जाता है कि 5 लाख नौकरी देंगे। तो ये आज आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब है, तो लोग समझते हैं कि जब ये जुमले बोलते हैं तो शायद सच्चे दिल से भाजपा बोलती है। जब उनकी सरकार आती है तभी जाके पता चलता है कि नहीं, ये वायदे नहीं थे, ये सिर्फ कागजी ये घोषणाएं थे। और इनके शासन के बाद ही आज चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, इनके दाम बढ़ रहे हैं, तनाव का माहौल बढ़ रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है लोगों पे कि वो सच्चाई देख रहे हैं, वो खुद परख पा रहे हैं कि कांग्रेस के समय एलपीजी प्राइस, केरोसिन का दाम, पेट्रोल का दाम कितना था और आज कितना बढ़ चुका है। जी। लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके का समय हंगामा मचा हुआ है, बस लास्ट के 2 सवाल आपसे करूंगी क्योंकि मुझे पता है आपको जाना है। राज्यसभा में जिस तरीके से 12 सांसदों का निलंबन किया गया है, क्या ये प्रोटेस्ट अब इसी तरह से चलता रहेगा या किसी तरीके का आपको बीच का रास्ता आप देख रहे हैं चेयरमैन और सांसदों के बीच में? देखिए, मैं अपेक्षा करूंगा कि बीच का रास्ता निकले, पर आप ही सोचे कि अगर राज्यसभा में आज सत्ता पक्ष अहंकारी एक आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा विपक्ष को दबाना चाहती है, और आज के समय में अगर विपक्ष पीछे हट जाए तो लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आज विपक्ष ही है जो लोगों के मुद्दे उठा रही है, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो बढ़ते हुए दामों की हो, चाहे वो हमारे संस्कृति की, सौंदर्य की बात हो, एकता की बात हो, भारत की सीमा की बात हो। अगर विपक्ष आज चुप हो जाए तो भारत कमजोर हो जाएगा। इसीलिए विपक्ष, हम पीछे हटने नहीं वाले। सरकार चाहती है कि हम अपने घुटनों पे आए, पर हम घुटनों पे नहीं आएंगे। हम लोगों ने हम पे एक जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। हम चाहेंगे कि सरकार, उनके पास सत्ता की शक्ति है, वो शक्ति का को लेकर अहंकार ना हो, लेकिन शक्ति के द्वारा वो अपनी जिम्मेवारी को समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़े, और आप सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि ये इंटरव्यू गौरव गोगोई के साथ कैसा लगा इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव वंस अगेन। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।